महाराज की। शुल्लक रत्न 105 श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य सभी को नमोस्तु करें। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक बार किसी जीव पर किया गया उपकार कितने भाव तक साथ दे सकता है? उपकार की कोई सीमा नहीं होती है। हजारों सैकड़ों भवों तक भी उपकार और अपकार दोनों चल सकते हैं, क्योंकि शुभ कर्मों में भी करोड़ों करोड़ों सागरों पर्यंत स्थिति बनती है। इसलिए उपकार कई भवों तक भी जा सकते हैं। झलक जैन आगरा से पूछती हैं, ट्रांस जमुना कॉलोनी से, नमस्ते महाराज जी, हमेशा सोच के विपरीत अनचाही घटना अर्थात अनिष्ट संयोग किस कर्म के उदय से मिलते हैं? दूसरों के लिए हम अनिष्ट संयोग जुटाते हैं और उनका इष्ट वियोग कराते हैं, उसी कारण से मिलता है। जिस क्वालिटी का तुम्हें दुख है उस क्वालिटी का दुख आपने किसी को दिया है, ऐसा निश्चित मानना चाहिए। स्नेहा जैन पूछती, नमोस्तु महाराज जी, इष्ट ही अनिष्ट कैसे बन जाते हैं, कौन से कर्म के उदय से? इष्ट अनिष्ट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि अपन इष्ट मान रहे हैं, सामने वाला आपको इष्ट माने तब ना। क्योंकि इष्ट दोनों तरफ से होगा तब ठीक है। पारसनाथ का जीव कमठ को इष्ट मान रहा है, लेकिन कमठ पारसनाथ को अनिष्ट मान रहा है। तो एक के लिए इष्ट है, एक के लिए अनिष्ट है। एक शिकारी शिकार खेलता है, उसके लिए कोई जानवर दिख जाता है तो इष्ट है, लेकिन वही जानवर के लिए शिकारी अनिष्ट है। तो अब इसके लिए क्या इष्ट क्या अनिष्ट, अपनी अपनी रुचि और अपेक्षा की अपेक्षा होता है। शिकारी को जानवर दिखते ही वो कहता है इष्ट हो गया, मेरी सिद्धि हो गई, लेकिन शिकार कहता है शिकारी सामने आ गया, अनिष्ट हो गया, ऐसा मानना चाहिए। अभिपिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, पंचास्ति काय के शब्द समय, ज्ञान समय, अर्थ समय और समय सार के समय में क्या अंतर है? समय के अनेक अर्थ होते हैं। समय शब्द एक घड़ी वाचक भी है, समय शब्द आगम वाचक भी है, समय शब्द एक पाप वाचक भी है, अशुभ के अर्थ में भी समय आता है। तो वहां अर्थ समय जहां दिया जाए तो प्रयोजनभूत सारभूत। शब्द समय का अर्थ होता है शब्द की कीमत। यदि किसी ने कोई शब्द बोल दिया है तो उस शब्द के माध्यम से आप कितना प्राप्त कर पाए। तो ये समय, अर्थ समय, शब्द समय, जितनों में समय लगाना है उतने में समय लगा लीजिए, क्योंकि समय का अर्थ ज्ञान भी होता है। श्रीमती सुंदरी जैन ट्रांस जमुना कॉलोनी से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, आपके प्रवचनों में कभी कभी हम एक इंद्रजाल शब्द का प्रयोग आप करते हैं, तो इस इंद्रजाल शब्द का क्या मतलब होता है? इंद्रजालिया का अर्थ होता है मायावी। मायावी विद्याओं को सिद्ध करना, ये इंद्रजालिया कहलाते हैं। इंद्रजाल का अर्थ होता है नहीं, जैसे आकाश में इंद्रधनुष दिखता है तो वो धनुष है नहीं, वो एक छाया है। इसी प्रकार इंद्रजालिया मायावी रूप लेकर के, जैसे बंगाली जादू बोलते हो, अब वहां कुछ है नहीं, जितने जादूगर होते हैं सब इंद्रजालिया कहलाते हैं। इंद्रजालिया का और मंत्र जाली में अंतर है। मंत्र में तो वो तद्रूप होता है, इंद्रजालिया में है नहीं, लेकिन आपको वैसा दिखेगा।
दुनिया ये समझेगी कि इसमें ऐसा हो रहा है। तो मायावी रूप का नाम है इंद्रजालिया। डॉक्टर वंदना जैन बड़ौद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, चतुर्थ काल में देवता मनुष्यों के समक्ष प्रत्यक्ष प्रकट होकर वार्तालाप किया करते थे। उसी प्रकार पंचम काल में देवों की मनुष्यों के समक्ष प्रकट होने की सामर्थ्य नहीं है, या मनुष्य में देवों को सुनने या देखने की सामर्थ्य नहीं है, आखिर क्या कारण है? मनुष्यों की पुण्यहीनता होने से देवता कभी सामने नहीं आते, क्योंकि पंचम काल के जीवों का इतना पुण्यहीन है कि देवता अपना रूप यहाँ प्रकट नहीं करते हैं और न करेंगे, ऐसा नियोग है। हेलो, हम सभी जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन की ओर चलते हैं और आज की जिज्ञासा समाधान का ये कार्यक्रम सुरा चौकी छतरपुर रोड महोबा से प्रसारित हो रहा है, जो कि जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ चैनल, नवोदय चैनल के माध्यम से विश्व के 200 देशों में देखे जाने वाला ये बहुचर्चित कार्यक्रम की तरफ से सभी श्रावक श्राविकाओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु प्रेषित करते हुए निवेदन करता हूं कि हे गुरुदेव, हमारी जिज्ञासाओं का समाधान कर हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट करें। और आज की जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करता हूं श्री संदीप जैन भगवा, जो कि सांगानेर से विद्वान है, वे आज की जिज्ञासा समाधान का संचालन करेंगे। श्री संदीप जैन। महाराज श्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और जिज्ञासा समाधान को प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम आमंत्रित करते हैं श्रीमान नितिन जी जैन, कारी, टीकमगढ़, और उनके पश्चात तैयार रहेंगे श्री आयुष जी जैन, फर्रुखाबाद। नितिन जी शीघ्रता करें, नहीं है, चले। आयुषी जैन, फर्रुखाबाद, चलिए। अनिकेत। महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि भक्ति और सेवा में क्या अंतर है? अभी 2 दिन पहले ही हमने इस प्रश्न का जवाब दिया था। भक्ति जो वास्तविक भक्ति होती है, वह जिसकी भक्ति की जाती है उसके समान बनने को की जाती है। सेवा में अपनी मजबूरियां, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है। नौकरी करने वाला नौकरी करता है इसलिए कि हमारी समस्या का समाधान हो, और भक्ति करने वाला समस्या का समाधान नहीं करता। वो जो आपने पाया है वो मुझे भी प्राप्त हो, ऐसा भक्ति का स्वरूप जैन दर्शन का माना जाता है। चलिए, अब इनके पश्चात आमंत्रित करते हैं बाल ब्रह्मचारी रोहित भैया जी, पूर्ण आयु से, जबलपुर से, आए जल्दी से। और इनके पश्चात तैयार रहेंगे अनिकेत जैन भगवा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंत बार नमोस्तु। पूज्य शूलक महाराज जी को इच्छामि। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये पूरे भारतवर्ष और विश्व में जो भी आपके शिवरात्रि है उन सभी की ओर से है कि आपकी इसके पहले गुरु तीर्थ वंदना हुई थी, अब जो वंदना हो रही है उसका नाम क्या है भगवान, हम लोग को बताएं। और इसके साथ में हम सभी शिवरार्थीगण, जिस तरह आपने अपने भगवान गुरुदेव की वंदना करने के लिए इतना पद विहार किया था, हम सभी भारतवर्षी शिवरार्थी उस पद यात्रा को कैसे आगवानी स्वरूप उसको श्रेष्ठ बनाए, आपकी आगवानी कुंडलपुर में आकर करें, यह बताए भगवान। और आचार्य जी कहते थे कि कुंडलपुर का मुख्य द्वार दमोह है, तो सभी दमोह जिला के 300 शिवरार्थियों की ओर से भगवान कि आपकी दमोह से ही एक पूरा देव शास्त्र गुरु के पूरा एक जलूस स्वरूप, आप बोलते हैं प्रभावना सम्यक दर्शन का एक कारण है, तो उस प्रभावना को हम कैसे श्रेष्ठ बनाए? नमोस्तु। जिसकी आगवानी की जाती है वही उसका स्वरूप बताएगा, तो वो सगुन नहीं अपसगुन होगा। महाराज जी, हम लोग जैसे कोई व्यक्ति यात्रा करने जा रहा है और अपनी पत्नी से कहे कि तू कलश भर के दरवाजे पे खड़ी हो जा, मैं जा रहा हूं, या परिवार से कह दे कि भाई तू भरा कलश शुभ मानते ना,
तो जब तुम निकलो घर से तो किसी से कह दिया पहले कलश लेके खड़ा हो जाओ पे। यदि ऐसे को सगुन मान लिया जाए तो फिर किसी का अपशगुन तो हो क्योंकि आप लोग तुरंत कोई ना कोई कर लोगे। नहीं, अनायास तुम जा रहे हो, और अनायास ना तो सामने वाले की कोई प्लानिंग होना चाहिए कि मैं इनका सगुन करना है, और ना तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सगुन के लिए, और फिर जो टकरा जाए भरा हुआ कलश तो फिर बल्ले बल्ले हो जाता है। इसलिए ये सब चीजें उजागर मत करो। अभी तक सब कुछ अनायास होता आया है, अनायास ही करो तो तुम्हें भी शुभ है और सबके लिए शुभ होगा। ये सब चीजें ऐसी अनायास सब कुछ तात्कालिक होना चाहिए। प्री प्लानिंग कार्यक्रम करना अच्छे नहीं रहते। अनायास श्रद्धा और भक्ति जो अनायास उमड़ती है उसका आनंद अलग ही होता है। इस मंच से समस्त भारत ओम शांति, ओम शांति। चले और आगे आमंत्रित करते हैं अनिकेत जी भगवान, और उनके पश्चात तैयार रहेंगी कुमारी आरोही जैन महोबा। हेलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। यह प्रश्न महाराज जी मेरी मम्मी जी का है। महाराज जी, पंचम काल में स्वर्ग किस जी पंचम काल में किस स्वर्ग तक जा सकता है? 5वें स्वर्ग तक या 16वें स्वर्ग तक? 16वें स्वर्ग तक जा सकते और हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी कौन से स्वर्ग तक गए होंगे? हम लोग को यदि मुझे केवल ज्ञान होता तो जरूर बता देता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, चलिए कुमारी आरोही जैन महोबा, और उनके पश्चात तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी ऋषभ भैया जी सीए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, क्षामी महाराज जी, क्षामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे जो कुछ तीर्थंकर होते हैं वह उनके चिन्ह हिंसक क्यों होते हैं? हम तो अहिंसा के पुजारी हैं। चिन्ह बनाए नहीं जाते, चिन्ह की आकृतियां होती हैं। ये जानवर शेर नहीं होता है, शेर का आकार होता है। आकार कभी हिंसक नहीं होता, आकृतियां हिंसक नहीं होती। शेर चिन्ह नहीं है, शेर की आकृति जो होती है वह आकृति के अनुसार होते हैं। इसलिए शेर यदि अलग से हिंसक होता, और सबसे बड़ी विशेषता है हिंसक नहीं है, हिंसक जीव भी भगवान के चरणों में आकर अहिंसक हो जाता है, इसका संदेश। शेर को इसलिए बना के वो भी भगवान के पास आकर के अहिंसा बन जाता है, अहिंसक हो जाता है। चलिए, और ऋषभ भैया जी, और ऋषभ भैया जी के पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती साधना जी जैन छतरपुर। शीघ्र करते जाए। हाँ, चालू। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधासागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी के चरणों में क्षामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि साधर्मी के प्रति गौवत्स संप्रीत, इसको महाराज जी अच्छे से बता दीजिए ताकि सभी के। पहले साधर्मी तय करना पड़ेगा, सामने वाला साधर्मी का स्वरूप क्या है। भेष को या बाहरिक रूप को ही हम मानेंगे तो नहीं, आचार और विचार दोनों जहां एक होते हैं वहां साधर्मीपना बनता है। जहां आचार विपरीत होते हैं उन्हें विपरीत बुद्धि वाला माध्यस्थ भाव कहा। तो आचार और विचार जहां एक होते हैं वहां पर गाय के समान निस्वार्थ एक दूसरे के प्रति प्रीति होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति अनुराग होना चाहिए। मात्र अकेला भेष से लेकर के साधर्मी बनाओगे तो भेष में तो सभी मनुष्य, तुम सब मनुष्य हो, फिर तो कोई विपरीत बुद्धि वाला रहा ही नहीं, क्योंकि मनुष्य तो सब हैं। मांसाहारी भी मनुष्य है कि नहीं, शराबी भी, जुआड़ी भी, सब मनुष्य है। तो इनको
मनुष्य की अपेक्षा देखा जाए तो ये सब साधर्मी है, नहीं। हमारे यहाँ आचार और विचार की अपेक्षा, आचार विचार एक रूप होता है, उसको साधर्मी बोलते हैं। विचार ये है कि सबका मोक्ष जाना निश्चित हो कि सब मोक्ष को जाना चाहते हैं, और आचरण ये है कि मोक्ष मार्ग के लिए जो आचरण बताया है वैसा ही यदि वो आचरण कर रहा है तो ऐसे साधर्मी की परिभाषा बना करके फिर उससे गौवत्स प्रीति करना चाहिए। आज लोग इसका बड़ा दुरुपयोग करते हैं। आचार भिन्न है, विचार भिन्न है, दुश्मनी है, विपरीत भाव है, एक दूसरे से विचार मिलते ही नहीं है, फिर भी कहते हैं साधर्मी है। काय का साधर्मी है? जब विचार ही विपरीत है तो फिर वो साधर्मी पना नहीं है, वो विपरीत बुद्धि वाला है। ऐसे व्यक्ति के साथ माध्यस्थ भाव रखना चाहिए। जहां आचार और विचारों में भिन्नता हो वहां विवाद नहीं करना, वात्सल्य भी नहीं रखना, माध्यस्थ भाव रखना चाहिए, ऐसा माना जाए। श्रीमती साधना जी छतरपुर और उनके पश्चात श्री मनीष जी जैन देवेंद्र नगर तैयार रहे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, टीवी में जो वो आपके प्रवचन आते हैं, कोई लाइव प्रोग्राम आता है, तो आपका पूरा प्रोग्राम देख के हम मंदिर जाते हैं, तो उसमें कोई वो तो नहीं है दोस्त? पूरा चाहे 11 बज जाए, चाहे 10 बज जाए, 10:30 बज जाए, जब भी हो उसके बाद ही मंदिर जाते महाराज जी। धर्म ध्यान ही है वो, तो वो भी धर्म ध्यान है, भी धर्म ध्यान, पर इतना थोड़ा ध्यान रखना मंदिर बंद नहीं हो जाए। मंदिर बंद नहीं होते महाराज जी। पर तो ठीक है, चला लेना का चल। चलिए, श्री मनीष जी देवेंद्र नगर और इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमती बसंता जी जैन कोटा। परम पूज्य मुनिश्री के पावन चरणों पर बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूछल्लक जी के पावन चरणों पर इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है, विवाह के समय गोत्र मिलाए जाते हैं, ये कौन सा गोत्र का है, ये कौन सा गोत्र का है। तो गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा ये है कि गोत्र, एक गोत्र में विवाह किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और ये गोत्रों की शुरुआत हुई कैसे, कहाँ से ये गोत्र बने, ये अलग अलग गोत्र बन जाते हैं, तो ये महाराज इसका समाधान करें। नमोस्तु। गोत्र अलग चीज होती है। गोत्र जो हैं ये वंशानुगत चलते हैं, जो जातियां हैं ये वंशानुगत नहीं है, ये गांव से चल जाती हैं। जैसे कोई चौधरी होते हैं, अब चौधरी कोई वंश नहीं है, गोत्र नहीं है, जो वो करते थे ना चौधरी टाइप के, तो वो धीरे धीरे करके वो वंश क्या हो जाता है, वो हो जाता है। तो ऐसे ही कई लोग जैसे सिंघई होते हैं जैनियों में, अब सिंघई कोई गोत्र नहीं है, कोई रथ चला लेते थे तो वो सिंघई कहलाने लग जाते, सवाई सिंघई। गोत्र जो होते हैं कुंडली में, वो गोत्र वस्तुतः अनुवांशिक होते हैं, परंपरा से होते हैं और अनादि अनंत काल से होते हैं। गोत्रों की परंपरा तो अनादि अनंत कालीन है, क्योंकि शास्त्रों में भी तीर्थंकरों के गोत्रों का वर्णन मिलता है। जैसे भगवान महावीर स्वामी का मिलता है कश्यप गोत्री, महावीर स्वामी क्या मिलता है, कश्यप गोत्र। अब तो महावीर स्वामी तो चौथे काल में हुए, इससे सिद्ध है कि गोत्रों की परंपरा तो अनादिकाल से है। लेकिन ये जो वर्तमान में अपने यहाँ जातियां चलती हैं, ये जातियां अनादिकालीन नहीं हैं। जैसे खंडेलवाल है, पोरवाल है, पल्लीवाल है, परवार है, गोला पूरब है, गोला लारे हैं, गोल सिंगारे हैं, ये सब जो हैं ये वर्तमान की बनाई हुई पदियां, जो जहां से आया, जैसे खंडेला से आए तो खंडेलवाल, पोरबंदर से आए तो गोलाकोट से आए तो, और बगेरा से आए तो बगेरा से आए तो बगेरवाल हो गए। तो अब ये बाले वाले, आजकल तुम बाले चलते ना, फलाने वाले, और ये हट गया तो क्या हो गया, पाड़ो। ये बाल ही सबसे ज्यादा अंतराय करता है, ये नहीं है। तो इन सब के लिए तो अपन, लेकिन गोत्रों, कुंडली में जाति नहीं मिलाना चाहिए। कुंडली में क्या मिलाना चाहिए,
गोत्र, और एक गोत्र में शादी नहीं होना चाहिए। जातियों में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जाति में शादियां हो सकती हैं, होती ही है, लेकिन एक गोत्र में नहीं होना चाहिए, ऐसा माना जाए। चलिए, हाँ, श्रीमती वसंता जी कोटा और इनके पश्चात तैयार रहेंगे परम गुरु भक्त सम्मानीय श्री शीलचंद जी अनौरा दाऊ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। एवं भोग का अतिचार रतनकंठ श्राव का आचार्य जी में अलग है और तत्वार सूत्र जी में अलग है, कैसे समझे? उसमें मूल स्वरूप तो एक ही है, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जो खाने पीने की चीजें हैं, उपयोग की चीजें हैं, जैन दर्शन का सबसे बड़ा मूल सूत्र है अहिंसा। हिंसा जिसमें बचाव हो रहा हो उसको मुख्यता देना चाहिए, और भोगो भोग में सबसे ज्यादा हिंसा के ऊपर ध्यान दिया गया। सचेत का निक्षेप करना, सचेत से ढांकना आदि, तो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, कुछ प्रसंगों का अंतर है। दोनों में ऐसा क्या अंतर दिखा तुम्हें, उसका बताओ तो हम उसको समझा दें। चलिए, परम गुरु भक्त सम्मानीय श्री शीलचंद जी अनौरा दाऊ और उनके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान नरेश जी वर्मा, जिला कार्यवाहक आरएसएस से तैयार रहेंगे। सभी जीवों को सुख शांति समृद्धि देने वाले मेरे गुरुवर जगत पूज तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापाक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज को अनौरा परिवार का कोटि कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमो। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा आजकल के खान पान से चल रही है। हे गुरुवर, जब साधु चर्या को निकलता है तो उसको कहते आहार के लिए गए हैं, और कुछ लोग कहते हैं भोजन करते हैं, तो इसकी क्या परिभाषा है? कुछ लोग कहते हैं कि खाना खाते हैं। ये तो हमारा ठीक है। 27 फरवरी को एक प्रवचन में सुना था कि एक भोज और की गिद्ध भोज और कुत्ता भोज। तो हे गुरुवर, इनकी परिभाषा क्या है? एक वह महाराज जी महिलाओं के 16 श्रृंगार होते थे, लेकिन वर्तमान में एक 17 श्रृंगार और चल गया है, जो कि जैसी साड़ी वैसी चप्पल। और वो चप्पल चाहे 16 में एक कम तो हो जाएंगे, लेकिन वो चप्पल कभी ना किचन में न खाना भोजन में कभी कम नहीं होती। हे गुरुवर, इन बातों का समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहले के शब्द है कि एक रूढ़ संज्ञा होती है। भोजन और आहार में वर्तमान में अपन लोग मुनियों के आहार को आहार कहते हैं और श्रावकों के भोजन को, ये रूढ़ हो गया। बाकी साहित्य की अपेक्षा कुछ नहीं। जैसे छेड़ालाकार ने कहा, पहले मुनि को दे फिर करई आहार है। अब यहाँ आहार शब्द दोनों के लिए कह दिया है, मुनि महाराज के लिए भी कह दिया और स्वयं के लिए भी कह दिया। तो साहित्य की अपेक्षा से कोई बाधा नहीं है, लेकिन लोक रूढ़ी में शादियों के लिए रूढ़ है कि आहार और गृहस्थों के लिए भोजन। खाना शब्द जो है, ये शब्द जैना भारतीय संस्कृति में नहीं है। खाना शब्द जो है किसी भी अपेक्षा से ये मुगलों के समय चला हुआ शब्द है। भारतीय संस्कृति में, हिंदी साहित्यकार में, किसी भी साहित्यकार ने खाना शब्द का प्रयोग अपने शास्त्रों में, चाहे हिंदी में लिखा गया हो हिंदी साहित्य लिखा गया हो, बड़े बड़े राष्ट्र कवि हुए, जैसे दिनकर आदि, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त आदि, इनके साहित्यों में कहीं भी खाना शब्द का प्रयोग हमें आज तक देखने में नहीं आया। तो खाना शब्द तो ये अच्छा नहीं है। भोजन करना, आहार करना, ये शब्द फिर भी ठीक है। अब रही बात है जो गिद्ध भोज, भोजन भोज, ये सब दिए गए हैं, ये भी कोई नाम नहीं है कहीं। गिद्ध का भोजन कहलाता है एक ही जानवर को सभी मिलकर खाते हैं। तो एक ही सामान में रखे हुए सबके लिए जिनदास भी ले रहा है, रामदास भी ले रहा है और रैदास भी ले रहा है, सब उसी में से उठाकर खाते जा रहे थे, गिद्ध भोज हो गया।
अब कुत्ता भोज वो कहलाता है। कुत्ता को कभी भी भोजन डालो, जहां डालो वो वहां नहीं खाता, वो थोड़ा दूसरी जगह खाएगा। तो आजकल स्वयं नहीं उठाते हैं, परोसते तो कैटर्स है, लेकिन यहां लिया और वहां खाया, एक उधर खा रहा है, एक उधर खा रहा है, एक उधर खा रहा है, तो इसको बोलते कुत्ता भोज। अब आज वर्तमान में इन भोजों को हम नकार नहीं सक रहे हैं, क्योंकि पहले की जो बैठ कर की परंपराएं थी, पहले बैठने के कारण से वेशभूषा वैसी थी, धोती पायजामा पहनते थे तो बैठने की सुविधा थी। अब आजकल की जो वेशभूषा है, इस वेशभूषा में वो बैठ ही नहीं सकते। दूसरी बात, पहले सेवा दल हुआ करते थे परोसने के लिए, समाज आती थी परोसने के लिए, आज वो व्यवस्थाएं भी खत्म हो गई। तो आज और वर्तमान परोसने के लिए पहले भोजन होते थे सीमित, कभी कभार होते थे। आज बैठ के खिलाने को चले जाएं तो 1000 व्यक्तियों को खिलाने के लिए 4 घंटे 10 घंटे चाहिए, खिलाना संभव नहीं है, बैठ के खिलाना करना। अब कुत्ता भोज में कुछ नहीं है, यूं लो तुम जाओ खाओ चाय पियो, जहां करना जहां मौका मिले वहां पर खा ले। तो कुछ परिस्थितियां भी ऐसी आ रही। धार्मिक कार्यक्रमों में 1-2 बार मैंने कहा तो लोगों ने कहा महाराज जी भोजन व्यवस्था बैठ के कराना है तो भोजन व्यवस्था हम लोग नहीं रख पाएंगे, क्योंकि होगी ही नहीं। कार्यक्रम ही 5 बजे चलेगा और दिन 6 बजे डूबना है, 1 घंटे में बैठ के भोजन करा ही नहीं सकते। तो हमने कहा फिर खड़े होकर करे, कहीं खड़े हो गए तो आध घंटे में सब निपट जाएगा, पर देना है तो ले लेंगे। तो आज की कुछ मजबूरियां ऐसी हो रही हैं। तीसरा जो है साड़ी या चप्पल, ये 16 श्रृंगारों में आते ही नहीं, ये भेष में आता है। श्रृंगार अलग चीज है, श्रृंगारों का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण जो कहलाते हैं उनको पहनने का नाम श्रृंगार कहलाता है। शाटका आदि ये वेशभूषा में है, चप्पलें जूते आदि के संबंध में ना ये श्रृंगार है, ये कुछ भी नहीं है, ये आज की फैशन है, ऐसा मान लेना चाहिए। अब फैशन तो यदि श्रृंगार होता तो उसका स्थान अलग नहीं होता। श्रृंगार कभी अशुभ नहीं होता, जूते चप्पल तो अशुभ होते हैं, इसलिए वो अलग ही व्यवस्था है, उसको श्रृंगार में नहीं लेना चाहिए। नमोस्तु है, नमोस्तु। चलिए, श्री नरेश जी वर्मा और आदर्श जी सक्सेना कार्यवाहक RSS, और इनके पश्चात तैयार रहेंगे मुकेश जी जैन भगवान। महाराज जी को सत सत प्रणाम, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महाराज जी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिला कार्यवाहक हूँ छतरपुर से, और इसी से मिलता जुलता हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष होने वाले हैं। वर्तमान के परिवेश में राष्ट्र के लिए और समाज के लिए हमारी और अग्रणी भूमिका कैसे हो सकती है? महाराज जी थोड़ा प्रकाश हमें बताएं कि हम क्या करना चाहिए और राष्ट्र के लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मूल स्थापना हुई थी राजनीतिक दलों को आई हुई कुरीतियों को दूर करना, राजनीतिक दलों को एक अपनी भारतीय संस्कृति से संस्कारित करना, समाज को जो राजनीति के दुर्रूप हैं उनसे सावधान करना। एक सामाजिक संस्था थी समाज को धीरे धीरे करके राजनीति को सुधारने की अपेक्षा संस्थाओं में राजनीति आ जाती है। फिर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा जो भारतवर्ष में एक भारतीयता को सुरक्षा करने का अभियान जो चल रहा है, जगह जगह उनके स्थान है, उससे हमारी भारतीय संस्कृति सुरक्षित तो है ही। आज यदि राष्ट्रीय स्वयं संघ नहीं होता तो शायद हिंदुओं पर जो अत्याचार होते हैं उनकी आवाज भी सुनने वाला कोई दूसरा होता ही नहीं।
हमारे देश में ही हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो, उनकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं था, क्योंकि राजनीतिक दल तो वोटों में बढ़ जाते हैं। इसलिए इस संघ की स्थापना हुई। बहुत अच्छे आदर्श होना चाहिए। हमें राजनीति में नहीं जाना है, हमें राजनीति को सुधारना है और समाज को जगाना है कि राजनेता कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ भारतीय संस्कृति के खिलाफ कर रहे हैं। यह कार्य होना चाहिए स्वयंसेवक संघ के लिए। बहुत मैं भी इससे काफ़ी निकट साथ जुड़ा रहा हूँ पहले, और जिस समय रज्जू भाई थे उस समय हमने उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्देशन दिया था। मुझे खुशी है कि उन्होंने मान्य किया और 5-6 साल लगे उसमें कि आरएसएस चमड़े के बेल्ट का पहले प्रयोग होता था, अनिवार्य था। अब वो चमड़े का बेल्ट का अभियान मैंने ही चलाया था। मैंने कहा नहीं, हम भारतीय हैं तो भारत में जन्म लेने वाला किसी भी जानवर की चमड़ी हमारी ड्रेस नहीं बनना चाहिए, और इसको सबने बैठ के निर्णय किया। और आज चमड़े के स्थान के ऊपर दूसरा कपड़े का बहुत अच्छा बेल्ट आया। तो ये अपने इसी प्रकार के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ साधु संतों का संघ है, और राष्ट्रीय सेवक हम साधु लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निगरानी रखते हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राजनेताओं पर निगरानी रखना चाहिए। ये गठबंधन बना रहना चाहिए। यही हमारा आशीर्वाद है सबके लिए। आदर्श जी सक्सेना बात सदा बना रहे हमारे। हेलो। और आदर्श जी सक्सेना के पश्चात तैयार रहेंगे। अभी जो महाराज श्री के चरणों में सादर नमोस्तु इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ये है कि इस दाम्पत्य जीवन और वैराग्य क्या एक दूसरे के पूरक हैं? पूरक तो नहीं कह सकते। दाम्पत्य जीवन एक संसार की व्यवस्था है और पारमार्थ क्षेत्र में वो समस्या है। संसार की तो एक व्यवस्था है और परमार्थ मार्ग में वो एक समस्या है। और वीतराग जो व्यवस्था है ये परमार्थ मार्ग की व्यवस्था है, लेकिन वो संसार मार्ग की समस्या नहीं है। इसलिए दोनों में बहुत भिन्नता है। सांसारिक दृष्टि से देखें तो एक दाम्पत्य जीवन एक व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन परमार्थ की अपेक्षा से दाम्पत्य जीवन एक बहुत बड़ी समस्या है। उसी समस्या को करने के लिए तीर्थंकरों का, उसको महापुरुषों के लिए उसका परित्याग करना पड़ता है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते तो फिर त्यागने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह दाम्पत्य जीवन ही मोक्ष मार्ग बन जाता। लेकिन मोक्ष मार्ग दाम्पत्य जीवन नहीं है। दाम्पत्य जीवन मोक्ष मार्ग में तो एक समस्या है और संसार की दृष्टि से व्यवस्था है, ऐसा मानना है। चलिए, मुकेश जी जैन और उनके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान प्रेमचंद जी तिवारी। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि कभी कभार हम किसी व्यक्ति को जानते नहीं हैं, फिर भी उसको देखकर हमारे मन में राग उमड़ता है और कई प्रकार के भाव हमारे मन में आते हैं, और किसी व्यक्ति को देखकर द्वेष उत्पन्न होता है और कई बुरी तरह के भाव हमारे मन में आते हैं। तो हे महाराज श्री, कि ऐसा क्यों होता है और जो हमारे इसमें परिणाम बनते हैं उससे किस कर्म का बंध होता है? नमस्ते महाराज। इसके दो दृष्टिकोण हैं। पहली बात, जो सज्जन लोग होते हैं वे किसी सज्जन को देखकर अनुरागित होते हैं, गुणानुवाद कहलाता है, गुणानुराग कहलाता है। वो संबंध से कोई मतलब नहीं रखता, कर्म से कोई मतलब नहीं रखता। किसी में एक अच्छे गुण हैं, अच्छा उसका संस्कार है, सज्जन है, तो उसको देखकर अनुराग जागना। जैसे आप लोगों का अनुराग साधु को देख के जागता है। अब साधु को देखते तुम्हारा कोई साधु से तुम्हें राग जाग रहा है, इसका ये अर्थ मत समझना कि हम पूर्व भाव के तुम्हारे कोई हैं। ये गुणानुराग है, गुणों के प्रति अनुराग है।
और दुर्जन के प्रति घृणा भाव आना ये कर्म का कारण नहीं है, ये उसका विवेक है, ज्ञान है। एक वो राग होता है जिसमें सज्जनता आदि नहीं है, धार्मिक दृष्टि नहीं है, सांसारिक दृष्टि से राग जाग रहा है, उसमें बीच में कर्म आ सकता है और कर्म की व्यवस्था उसमें बनाई जा सकती है कि पूर्व का कर्म कभी कभी इस प्रकार के राग और द्वेष दोनों पैदा करने में कारण बन जाता है। लेकिन बनेगा ही ऐसा कोई नियम नहीं है, हम उसको टालना चाहें तो टाल भी सकते हैं। श्री प्रेमचंद तिवारी जी अपनी जिज्ञासा रखें, उससे पूर्व एक सूचना देना चाहता हूं। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य निर्यापक समण मुनि पुंगो सुधा सागर जी महाराज एवं छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के कानपुर से कुंडलपुर तक मंगल पद विहार में विधनु, घाटमपुर, सजेती, हमीरपुर, खन्ना, कबरई, महोबा, श्रीनगर थानों द्वारा जो उत्तम सुरक्षा व्यवस्था मार्ग में कराई गई है, उस खुशी में अगर थानों में वाटर कूलर यानी कि ठंडे पानी की मशीन नहीं है तो श्री संजीव जैन नेताजी कानपुर वालों की तरफ से निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इतना ही नहीं, थाना सजेती को दे भी दी गई है। और अब श्री प्रेमचंद तिवारी जी, गुरुदेव, ये प्रेमचंद तिवारी जी अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं, इनके अगले गेस्ट हाउस में हमारी व्यवस्था है और इन्होंने निःशुल्क ये प्रदान किया है। इनका कमेटी की ओर से बहुत बहुत आभार और अपनी जिज्ञासा रखें। कानपुर से संजय बाबू नेताजी का एक बहुत अच्छा शासन प्रशासन के प्रति और खास तौर से प्रशासन के प्रति जो अनुराग देख रहा हूं, क्योंकि जो ड्यूटियों पे होते हैं उनकी कोई चिंता नहीं करता। कोई भी व्यक्ति ये नहीं देखता कि रात्रि में गश्त लगाने वाले पुलिस वाले थकते भी हैं। कानपुर में आनंदपुरी में उन्होंने ऐसी चौकी बनाई कि जो रात भर में थक करके जो पुलिसकर्मी रहते हैं वे कुछ देर सुबह बैठ सके विश्राम कर। रास्ते में देख रहा हूं इतनी अच्छी व्यवस्था को प्रत्येक थाने में जहां भी गए और वहां उन्होंने देखा कि थाने में न कोई व्यवस्था है न कुछ है, वहां जिस चीज की जरूरत पड़ी प्रायः 200 किलोमीटर के रास्ते में हर थाने में उन्होंने यह व्यवस्था बना करके थाने में जाकर वहां की कमी देखते हैं और जो उन पुलिस कर्मियों को दिक्कत होती है उस थाने की वो आपूर्ति करते हैं। जैसे अभी वाटर कूलर आदि की बात कही, ये उनका समाज का और प्रशासन का दोनों में एक सामंजस्य, एक आत्मीय प्रेम होना चाहिए। पुलिस विभाग से लोग घृणा करते हैं, लेकिन नेताजी ने कहा नहीं, उनको ऐसा प्रेम करते हैं कि यही हमारे रक्षक है और उनके साथ अच्छा भाव। ये नेताजी के लिए बहुत आशीर्वाद संजय नेता आनंदपुरी के हैं, कानपुर के। सभी को इस प्रकार की उदारता दिखाना चाहिए। प्रशासन भी अपने लिए होता है, उनके प्रति भी अनुराग भाव समाज का होना चाहिए। चलिए आगे आमंत्रित करते हैं श्रीमान तिवारी जी। महाराज जी के चरणों में सादर नमन करता हूँ। महाराज जी शांति कैसे मिलती है, इसका उपाय बताएं। अशांत मन रहता है। अशांति क्यों रहती है? शांति में बता दूंगा, अशांति नहीं मुझे पता, अशांति क्यों होती है। बस जिन जिन कारणों से अशांति होती है उनसे दूर हट जाओ, शांति तो अपने आत्मा में भरी पड़ेगी। सूर्य में प्रकाश होता है, बादलों को हटाना है, प्रकाश को खोजने की जरूरत नहीं। शांति तो हमारे अंदर है। अशांत कौन कर रहा है? किन किन कारणों से अशांति होती है? उन अशांति के कारणों को हमें दूर करना है। हमें अशांति का कारण पकड़ो, किन किन कारण से मन में क्लेश होता है, क्रोध आता है, उन कारणों से अपने जीवन को दूर हटा लेना ही सबसे बड़ी शांति का कारण बनता है। आकुलता से अशांति आती है, निराकुलता से शांति आती है। अपने आप में क्षमता भाव रखना, अपने आप में, तो शांति ही शांति है। और नहीं तो यदि आकुल भाव है तो सब कुछ होकर के भी
व्यक्ति अशांत होता है, ऐसा मन। चलिए, अब मैं आमंत्रित करता हूं विद्योश्री हेमंत जी सटई, जो कि पूर्व प्राचार्य रह चुके हैं आहार जी में जो विद्यालय चलता है और संस्थान के छात्र हैं। पूज्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। एक छामी सकल दिगंबर जैन सटाई की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री स्नातक परिषद के महामंत्री डॉक्टर पुलक जी गोयल का प्रश्न है। महाराज श्री चक्रवर्ती जो होते हैं और उनके जो बेटा है, एक तो आगम से सम्मत नहीं है, ऐसा कहीं आया नहीं है। उनकी एक शंका थी ये कि चक्रवर्ती है, यदि उसका बेटा होता है तो क्या उसके लिए भी दिग्विजय के लिए निकलना पड़ेगा या उसी की वसीयत रूप में सब कुछ रहेगा? महाराज श्री चक्रवर्ती अपने बेटे को वसीयत देके नहीं जा पा रहा, राज्य तिलक करता है, राज तिलक दे देगा, लेकिन चक्रवर्ती पद नहीं दिया जाता, क्योंकि चक्रवर्ती जैसे ही राज छोड़ेगा चक्र रत्न विलय को प्राप्त हो जाता है, अक्षय निधियां नौ निधियां खाली हो जाती हैं, अर्क कीर्ति को पुनः विजय प्राप्त करना पड़ेगी, क्योंकि विजयार पर्वत की जो गुफाओं के द्वार हैं वो बंद हो जाएंगे। और फिर अर्क कीर्ति 6 खंड का अधिपति नहीं था, 3 खंड का अधिपति नहीं था, उसने पुनः फिर राज्य की स्थापना की और राज्य को उसने जीतना पड़ा, और जितने आधीनस्थ राजा उसके अंडर में आ गए उतने ही राज का वो राजा बना, चक्रवर्ती नहीं। चक्रवर्ती पद वसीयत में नहीं होता, वो एक व्यक्ति के साथ जन्मता है, उसी के साथ खत्म हो जाता है। चलिए, तैयार हो श्री विद्योश्री धन्य कुमार जी बड़ा मलहरा, और उनके पश्चात तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी अभिषेक जी भैया दमोह। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। पूज्य श्री, मेरी जिज्ञासा थी कि हमने पढ़ा है कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से हमारे कर्मों की जो स्थिति है वह अंतः कोड़ाकोड़ी सागर रह जाती है। तो ये अंतः कोड़ाकोड़ी सागर क्या है, इसको आप थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे और हम लोगों को सम्यक दर्शन के महात्म के विषय में थोड़ा सा बताएंगे। सम्यक दर्शन के कार्य महात्म से अंतः कोड़ाकोड़ी में भी संख्यात 1000 वर्ष और कम हो जाती है। अंतः कोड़ाकोड़ी का अर्थ है 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करने पर 1 कोड़ाकोड़ी होता है। 1 कोड़ाकोड़ी सागर, उसमें से अंतः कोड़ाकोड़ी यानी 1/4 कम हो जाना, आधी भी नहीं, आधी से कम नहीं, 1/4 यानी 1 कोड़ाकोड़ी सागर के 4 भाग करो, 1 भाग कम हो जाने का अंतः कोड़ाकोड़ी प्रमाण लेना चाहिए। और सम्यक दर्शन होने के बाद जब तक सम्यक दर्शन रहता है, इससे अधिक ना तो कोई सत्ता में स्थिति बचती है और ना ही नया बंध भी होगा, इसी के अंतर्गत होता है। इसलिए सम्यक दर्शन होने के पहले स्थिति कांडक घात करके उस सत्ता में पड़ी हुई स्थिति को घटाता है, और जो परिणाम होते हैं सम्यक दृष्टि का, इससे अधिक बांधने वाली उनकी कसाय होती ही नहीं है, इसलिए उनका बंध भी अंतः कोड़ाकोड़ी के अंतर्गत होता है। ललितपुर समाज से एक प्रश्न आया है कि उन्होंने सर्वसिद्धि के 6वें अध्याय में एक विषय दिया है, 5 पापों में हिंसा, चोरी, कुशील अशुभ काय युग के अंतर्गत लिया है और झूठ अशुभ वचन युग के अंतर्गत लिया है। तो परिग्रह पाप को किस योग में मानेंगे? परिग्रह जो है ये सभी में, मन में भी आएगा, वचन में भी आएगा, काय में आएगा, तीनों योगों में आएगा। क्योंकि हिंसा जो है, हिंसा भी तीनों योगों में आती है, लेकिन वहां जो वचन है आदि में काय में लिया वो विवक्षा के अनुसार है। परिग्रह जो है तीनों योगों में आता है। मूलतः मन से परिग्रह जाना का संबंध या मूर्छा परिग्रह, तो मूर्छा जो मानसिक रूप से है, तो मनोयोग की अपेक्षा से मूलतः परिग्रह की व्याख्या की गई है, लेकिन जब मनोयोग होगा तो काय योग और वचन योग में भी वह आएगा, ऐसा मन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, हे गुरुवर, मेरा क्वेश्चन ये है कि शांति धारा में जो बीजाक्षरों का उच्चारण होता है, उसमें बीजाक्षरों का महत्व ज्यादा है कि भक्त की भावना का महत्व ज्यादा है, जो अतिशय होते हैं? दोनों का है। भावना के साथ साथ
बीजाक्षर की भी अपने आप में एनर्जी है। नमोकार मंत्र की ताकत अलग है और भक्त की ताकत अलग है, तो सब में अपने आप में अलग अलग महत्व होता है। बीजाक्षरों के बिना कितनी भावना करो वो ताकत नहीं आएगी, और भावना के बिना बीजाक्षर कितने भी पानी में डाल दो तो भी ताकत नहीं आएगी। यदि भावना नहीं है, बिना भावना के बीजाक्षर पढ़ रहा है तो भी ताकत नहीं आएगी। बीजाक्षर नहीं है और भावना मात्र कर रहा है तो भी वो गंधोदक में वो ताकत नहीं आएगी, तो बीजाक्षर के साथ चाहिए। तो दोनों चाहिए, बीजाक्षर और भावना दोनों हो, तभी वह गंधोदक मान्य होगा। जिज्ञासा रखेंगे शुभम जी शिक्षक, और उनके पश्चात तैयार रहेंगे नितिन जी जैन कारी टीकमगढ़। गुरुवार के चरणों में कोटशा सपरिवार बारंबार नमोस्तु। पूज्य छुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इच्छामि। गुरुवार मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध कितने समय और कितने भाव पूर्व होता है, और ये उस जीव को कैसे आभास होता है कि उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया है। नमस्ते। तीर्थंकर प्रकृति का बंध अधिकतम 3 भव पूर्व हो सकता है। एक वर्तमान का भव, यह भव में जहाँ की आयु बांधी है वहाँ जाएगा और पुनः आकर के वह तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ जाता है। पूर्वाभास उस व्यक्ति को स्वयं को नहीं हो सकता कि उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया है। किसी भी कर्म बंध की स्थिति का आभास बंधक को नहीं होता, या तो अवध ज्ञान के द्वारा या केवल ज्ञान के द्वारा उसको जाना जाएगा। बाकी स्वयं वो अनुमति सुत माध्यम से किस कर्म को बांध दिया है ऐसा उसकी अनुभूति में नहीं आता। हाँ, पंच कल्याणक जब शुरू हो जाएंगे 6 महीने पहले से तीर्थंकर प्रकृति का उदय आने वाला है, उसके 6 महीने पहले से उसको जरूर, वो भी साक्षात नहीं, अनुमान से जो उसको व्यवस्थाएं मिलती हैं, 6 महीने पहले से तैयारियां होती हैं, उस अनुमान से वो लगा लेगा कि मैं तीर्थंकर हूं, अन्यथा नहीं लगा पाएगा। चलिए नितिन जी कारी, और उनके पश्चात तैयार रहे आनंद जी जैन बाहुबली परिवार सतना। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि। महाराज श्री, भारत नाम में ऐसा क्या रहस्य छुपा हुआ है कि आचार्य श्री ने कई बार बोला कि इंडिया मत भारत बोलो। आखिर ऐसा क्या है उस भारत नाम में कि आचार्य श्री ने इतनी मतलब उस बात पर प्रबलता दी है? उसको ओरिजिनल नाम कभी गायब नहीं होना चाहिए। भारत देश जो शब्द है यह हमारा ऐतिहासिक शब्द है। तुम्हें अपने माँ बाप का ना रखा हुआ नाम प्यारा रखेगा कि दुश्मन जो नाम लेगा वो ज्यादा प्यारा रखेगा? बोलो, माँ बाप के रखे तो भारत नाम हमारे माँ बापों का रखा हुआ है, हमारे चक्रवर्ती के कारण से रखा हुआ है। इंडिया नाम तो हमारे दुश्मनों ने रखा है, और दुश्मन जो नाम रखेगा वो बद्दुआ के साथ रखेगा, और अपने माँ बाप रखेंगे वो दुआ के साथ रखेंगे। इंडिया शब्द जो है वो एक दासता के प्रतीक रूप में है, निकृष्टता के रूप में। दास इंडिया शब्द से जितने भी आजू बाजू शब्द में सब दासता के रूप है। तो दुश्मन का दिया हुआ नाम हमारे देश को क्यों? हमारे देश का वो नाम प्रसिद्ध है जो हमारे ऋषि मनुष्यों ने आत्मीयता से दिया है, और वो हमारी वसीयत है। उस नाम में ज्यादा ताकत होती है, एनर्जी होती है। किसी भगवान का नाम कोई दुश्मन रख दे तो उस नाम में ताकत नहीं आएगी। वही नाम जब भक्त रखता है तो उस नाम में ताकत आती है। ऐसा देखो। हाँ, चलिए बाहुबली परिवार सतना। गुरुवार के चरणों में सतना के बाहुबली परिवार का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करते समय मन विचलित हो जाता है, उसके लिए हम क्या करें? और पूजन भक्ति में और शास्त्र अध्ययन में क्या पुण्यशाली है, कृपया समाधान करें। मन को एकाग्र करने के लिए 24 घंटे तो तुम लोग घोरक धंधा करते रहते हो,
फिर 10 मिनट में आकर के मन को एकाग्र करते हो तो मन भी कहता है कि मैं क्या करूं, संस्कार तो उसका पड़ा हुआ है। इसके लिए हमें कई 1 घंटे के ध्यान के लिए हमें 24 घंटे पहले से तैयारी करना पड़ेगी, तब कहीं घंटे भर का ध्यान लगता है। इसलिए गृहस्थी 24 घंटे में गृहस्थी में उलझने से वो ही दिमाग में घूमता रहता है, ऐसा मानना चाहिए। और क्या बोला? गुरुवर पूजन भक्ति एवं एक ही करें, बहुत ये अलग अलग है, दोनों पेपर महत्वपूर्ण हैं। एक पेपर पढ़ने वाला 6 पेपर करता है और किसी एक पेपर में डिक्टेंशन लावे और एक को पढ़े ही नहीं तो फेल होगा कि पास होगा? हाँ, तो उसको स्वाध्याय और पूजा दोनों, बल्कि पूजा आवश्यक है। दान पूजा मुख्यो सावो धम्मो, ऐसा आचार्यों ने कहा है कि दान और पूजा अनिवार्य। जैसे परीक्षा में विद्यार्थी को आता ना कि पहला क्वेश्चन अनिवार्य है, इसी प्रकार गृहस्थ को दान पूजा अनिवार्य है। शेष भी करना चाहिए, लेकिन दान पूजा प्रथम करना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है कि जब पंच कल्याणक होता है तो 5 कल्याणक मनाए जाते हैं और 5 कल्याणक की क्रियाएं होती हैं, परंतु मंदिर में जो भगवान बैठे हैं उनको हम अरिहंत मानते हैं। तो अरिहंत के तो 4 कल्याणक होना चाहिए, परंतु 5 क्यों? मान लो हम 4 कर देंगे तो उसका 5वां आप कब करोगे? होगा कि नहीं? होना तो चाहिए। फिर कब करोगे? फिर इसलिए यही आज मान लो अपन ने पंचकर्म नहीं किए तो उसका मोक्ष कल्याण कब होगा? इससे और अरहंत जो बने हैं उनका मोक्ष तो एक दिन होना ही है। और तुम मूर्ति का मोक्ष कल्याण कब करोगे? जब खंडित हो जाएगी तब नहीं। इसलिए पूज्यवत जिनसेन स्वामी महाराज ने मोक्ष कल्याण के संबंध में आरोप कहा गया है, जिससे मार्ग का लोप नहीं हो जाए। इसलिए मोक्ष कल्याणक का कल्याणक नहीं माना, उसका आरोप किया। 4 कल्याणक की स्थापना होती है और मोक्ष कल्याणक की स्थापना नहीं होती। मोक्ष कल्याणक का आरोप होता है, जिससे मार्ग ये बना रहे अरहंत भी मोक्ष बनते हैं। इसलिए जो मूर्तियां हैं इनके सही रूप से कल्याणक तो 4 ही होते हैं। मोक्ष कल्याणक का कोई मूर्ति पर कोई अंकन न्यास नहीं, कोई मंत्र न्यास नहीं, कोई भी क्रिया नहीं होती। मात्र 8 गुणों का आरोपण होता है। आरोपण का अर्थ है मुख्य के अभाव में उपचार कर लिया जाता है। लेकिन गृहस्थों को तो यही कहा जाएगा कि पंच कल्याणक हुए, नहीं तो मार्ग का लोप हो जाएगा, ऐसी अवस्था है। क्रिया रूप में मोक्ष कल्याणक का कोई संस्कार, कोई अंकन न्यास मूर्ति पर नहीं किया जाता, क्योंकि वो अरहंत की है। सिद्ध भगवान की जो मूर्ति होती है उस पर मोक्ष कल्याणक का अंकन न्यास आदि मोक्ष कल्याणक की क्रियाएं की जाती है। नमोस्तु महाराज। और आमंत्रित करते हैं कवि अंकित जैन। कवि अंकित जैन जल्दी से अपनी जिज्ञासा रखेंगे, माइक पहुंचा दें। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी गुरुद्वार। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, जीवन खुद एक सागर सी अनंत गहराइयों से युक्त है, कृपया संक्षेप में बतलाइए महाराज जी। जब वो अनंत गहराइयों से योग है तो हम संक्षेप में कैसे बताएं? पहली बात तो अनंत गहराइयां होती नहीं है, क्योंकि जीवन अनंत रूप होता नहीं। जीवन रहस्यमय है, उस रहस्य को स्वयं ही खोजना है, स्वयं को पता लगाना है कि किसका जीवन कैसा व्यतीत करना है। पहले तो अपना लक्ष्य बनाए कि व्यक्ति स्वयं का जीवन कैसा चाहते हैं, और वैसे ही जीवन को ढालें तो जीवन कितना ही गहरा क्यों ना हो, वो तलहटी तक पहुंच जाएगा। गुरुदेव, एक क्वेश्चन नेहा अभिषेक जैन कानपुर से है। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, एक मंदिर बनवाना, उसके पंच कल्याण करवाना पूरी समाज का कार्य होता है, पर कुछ लोग तन मन धन से इस कार्य को करते हैं और कुछ लोग उसी कार्य की सिर्फ आलोचना करते हैं या कमियां निकालते हैं। दोनों का क्या पुण्य और पाप है? सीधी सी बात है, जो आलोचना कर रहे हैं उनको पाप का बंद होगा,
आज थोड़ा उनका पुण्य का उदय है, कल जब उनके पाप का उदय आएगा तो भगवान का अभिषेक तो छोड़ो, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो भगवान के अभिषेक क्रिया मंदिर आदि की आलोचना करते हैं, जब उन पर संकट आए ना तो वे गधे के पैर धोते हुए पाए जाते हैं। थोड़ा पुण्य का उदय है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। जिस दिन उनके पाप कर्म का उदय आएगा उनको पश्चाताप करना ही पड़ेगा, और जो आलोचना करते हैं इनको एक ना एक दिन सबक मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, कर्म इनको नहीं छोड़ेगा। चलिए जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम को यही विराम देते हैं और चलते हैं आरती के लिए। आज गुरुवार की आरती के लिए मैं आमंत्रित करता हूं जितने ब्रह्मचारी भैया जी हमारे बीच हैं और जितने विद्वतगण हैं सभी आके गुरुदेव की आरती करेंगे। जिन लोगों का नाम हम नहीं ले पाए हैं